हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रिएट वेल्थ विद अतुल में। मैं हूं आपका दोस्त अतुल गोयल। आज हम बात करेंगे एक पीएसयू सेक्टर की, एक छोटे शेयर की, बट काफ़ी दम रखता है यहाँ से भी ऊपर जाने का, नीचे से काफ़ी वेल्थ क्रिएट करके दी है। ऑलमोस्ट 3 गुना ये हो चुका है। नवरत्ना कंपनी है, ब्लू चिप शेयर है। तो आप देख सकते हैं, बात कर रहे हैं एनबीसीसी की। तो एनबीसीसी एक नवरत्ना कंपनी है। 43 रुपीज़ के आसपास ये शेयर कर रहा है। नीचे के लेवल से जैसे मैंने बताया 14 रुपये का इसका लो इसने बनाया था, जहाँ से 3 गुना के आसपास ये अभी भी ट्रेड कर रहा है। 43.495 के आसपास का इसका हाई है, बिल्कुल अपने हाई के आसपास काम कर रहा है। और फ्राइडे के सेशन में इसने 43.95 का एक हाई बनाया था। अगर आप देखें प्रीवियस क्लोज 42.35 का था, 43 के आसपास एक क्लोज हुआ है 1.53% की तेजी के साथ। अगर इसके फंडामेंटल्स देखें कि क्या इसके अंदर पैसा लगाना चाहिए, 3 गुना ये ऑलरेडी हो चुका है, क्या अभी भी कुछ टीम बाकी है, यहाँ से कितना ऊपर जा सकता है, टेक्निकल्स क्या कहते हैं और फंडामेंटल क्या कहते हैं, दोनों के बेस पे हम देखेंगे। तो टेक्निकल्स पे एक ब्रेकआउट जरूर इसके अंदर मिला है, जो कि इसे ऊपर के लेवल तक अभी भी ले जा सकता है। और सेकेंडली फंडामेंटल क्या कहते हैं, रिजल्ट्स कैसे थे और रिजल्ट्स कैसे आ सकते हैं, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो इसने 10 फरवरी 2021 को रिजल्ट्स पेश किए थे। पहले हम रिजल्ट्स पे नजर डालते हैं, फंडामेंटल, उसका टेक्निकल और न्यूज़ के ऊपर भी नजर डालेंगे। तो टोटल इनकम आप देखेंगे कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर अगर देखें तो 50.68% के आसपास का इंक्रीज हुआ है टोटल इनकम में क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अगर प्रॉफिट्स को देखें तो 118% के आसपास का जंप हुआ है। तो प्रॉफिट देख सकते हैं काफ़ी अच्छे जंप हुए हैं। 42.8 के आसपास हुआ करते थे, अब 93.42 के आसपास के इस क्वार्टर में इन्होंने निकाल के दिए हैं। अगर ईयर ऑन ईयर देखें तो इनकम में 8.58% की तेजी है, जबकि प्रॉफिट्स जो हैं 88.61% के आसपास राइज हुए हैं। तो आप देख सकते हैं 49.53 करोड़ के आसपास के इनके प्रॉफिट्स हुआ करते थे दिसंबर 2019 के क्वार्टर में, अब 93.42 के आसपास के इनके प्रॉफिट्स नज़र आ रहे हैं। तो आप देखेंगे ईयर ऑन ईयर हो चाहे क्वार्टर ऑन क्वार्टर हो, दोनों में ही आपको इनकम भी बढ़ती हुई नज़र आ रही है और प्रॉफिट्स भी बढ़ते हुए नज़र आ रहे हैं। इसका 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें तो आप देखेंगे टोटल इनकम जो है डिप हुई है 23.68% के आसपास। 5641 करोड़ हुआ करती थी 9 महीनों की। अगर जून, सितंबर और दिसंबर तीनों क्वार्टर्स को प्लस कर लें और लास्ट ईयर से कंपेयर करें तो 5641 हुआ करती थी, अब 4305 के आसपास है। तो यहाँ पर डिप जरूर देखने को मिल रहा है। पर डिप जो है, जो लॉकडाउन की वजह से एक्टिविटीज रुकी हुई थी, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, तो उसकी वजह से जरूर डिप है। और जो नेट प्रॉफिट्स थे इसके लास्ट उसके अंदर 9 महीनों में, तो 0.74 जो थे नेगेटिव में थे, जबकि अब देखेंगे तो 142 करोड़ प्लस के अंदर है, यानी 19,310 करोड़ के आसपास का जंप यहाँ पर भी आपको देखने को मिल रहा है, अगर 9 मंथ को 9 मंथ से कंपेयर करें। इसके बाद अगर देखें तो 7,700 करोड़ के आसपास की ये कंपनी है। और आरओसी देखेंगे तो 20.5% है, आरओई देखेंगे 5.29% के आसपास की है। डेट बिल्कुल नहीं है इसके ऊपर, जबकि बाकी अगर कंस्ट्रक्शन कंपनीज पे देखें तो आपको डेट एक मेजर कंसर्न उनका नजर आता है। डेट टू इक्विटी रेशियो बिल्कुल 0 है, फेस वैल्यू 1 की है और डिविडेंड ये पे करते हैं 0.32% के आसपास। और प्लज कोई भी शेयर इन्होंने नहीं कर रखा है, बिल्कुल भी प्लजिंग नहीं है। प्रोमोटर की होल्डिंग जरूर देखेंगे कितनी है। अगर आप देखें इंडस्ट्री पी 33.8 की है, जबकि स्टॉक की पी 34.9 की है, तो अपनी इंडस्ट्री पी के आसपास ये काम करता हुआ नजर आ रहा है। बुक वैल्यू 8.33 की है, जबकि ये काम करा भी 42.8, यानी अपनी बुक वैल्यू से 5.15% के आसपास तेजी से नजर आ रहा है। तो अभी भी ज़्यादा कॉस्टली ये शेयर नज़र नहीं आता है। अगर 200 DMA से ऊपर देखें तो ये काम करता हुआ नजर आ रहा है, एक बुलिश मोड के अंदर स्टॉक जरूर नजर आ रहा है। तो 200 DMA से ऊपर ही बना हुआ है स्टॉक। इसके बाद अगर देखें रिजल्ट्स पे मार्जिन्स किस टाइप के थे, तो आप देखेंगे कि जो मार्जिन्स थे इस क्वार्टर में इनके 3% थे, पिछले क्वार्टर में देखेंगे तो 1% थे, और दिसंबर 2019 में भी देखेंगे तो 1% के आसपास मार्जिन थे। अभी मार्जिन इंप्रूव होते हुए नजर आ रहे हैं, 3% के आसपास ये पहुंचे हैं। और पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे जून 2019 से ही 1%, 0, 1, 2, -5, 1 और अभी 3% के आसपास ये द्वारा काम करते हुए नजर आ रहे हैं। तो मार्जिन यहाँ इंप्रूव हो रहे हैं। और आप देखेंगे कि जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो भी 64 के आसपास इनका निकला है, जो कि पिछले क्वार्टर में 15 करोड़ के आसपास का था और दिसंबर 2019 में 26 करोड़ का था। तो आप देखेंगे इंटरेस्ट बिल्कुल भी ये पे नहीं कर रहे हैं, सिर्फ 1 के आसपास का इंटरेस्ट पे कर रहे हैं। नेट प्रॉफिट जो निकल कर आए हैं वो 93 के आसपास हैं। पिछले क्वार्टर का देखेंगे तो 43 के आसपास थे, और दिसंबर 2019 के अगर नेट प्रॉफिट्स देखें तो 50 करोड़ के आसपास ये निकल कर आए थे। तो आप देख सकते हैं एक अच्छा उछाल इसके अंदर है और इंप्रूवमेंट्स हैं, चाहे वो नेट प्रॉफिट्स में देखें, नेट प्रॉफिट मार्जिन के अंदर देखें, और इंटरेस्ट बिल्कुल पे नहीं कर रहे हैं। ये सबसे अच्छी बात इनकी है। इसका बर्डन देखेंगे, जो डेट है इनके ऊपर आप देख सकते हैं बिल्कुल ही 0 है।
रिजर्व्स जो है 1021 के जो हुआ करते थे 1319 के आसपास हैं। शेयर कैपिटल 120 से 180 के आसपास है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं है। एसेट्स 42 से 7 के थे, तो आप देख सकते हैं 12,037 के आसपास के एसेट्स आपको इसके अंदर दिखाई देंगे। डेटा डेज देखें, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है तो डेटा डेज काफ़ी मैटर करते हैं किसी भी गवर्नमेंट कंपनी के लिए। तो आप देखेंगे ये भी नीचे आते हुए दिखाई दे रहे हैं, 126, 115, 90, उससे पहले 142 तक काम किया, अभी 84 के आसपास है। यानी ये जो अपनी सर्विसेज दे रहे हैं या माल दे रहे हैं, आगे जो प्रोडक्ट सप्लाई करते हैं उसे क्लाइंट से जो पैसा इनको आ रहा है 84 डेज के अंदर ऑन एन एवरेज वापस आ जाता है। ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। तो मार्च 2020 का देखेंगे डेटा डेज 84 के आसपास है, ये काफ़ी अच्छी है। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो 61.75 के आसपास का जो है शेयर होल्डिंग पैटर्न में नजर आ रहा है प्रमोटर के पास। एफआईआई के पास 2.04, डीआईएच के पास 11.67 और पब्लिक के पास 24.53 के आसपास नजर आ रहा है। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है कि शेयर होल्डिंग पैटर्न भी काफ़ी अच्छा नजर आता है। इसके बाद आप देखेंगे इसके अंदर जो थोड़ा सा वैल्यूएशन और आउटलुक में देखें तो एक ही प्रॉब्लम नजर आती है, जो पीएमसी सेगमेंट है उसके अंदर जो मार्जिन्स हैं वो थोड़े से डिक्लाइन कर रहे हैं, जो आने वाले टाइम में हो सकता है कि यहाँ से इंक्रीज होते हुए नजर आए। जो मार्जिन्स हैं वो डिक्लाइन कर रहे हैं, पीएमसी जो प्रोजेक्ट मैनेजमेंट ये करते हैं उसके अंदर थोड़ी सी डिक्लाइन हो रहे हैं, बट ये आने वाले टाइम में हो सकता है आपको इंप्रूव होते हुए दिखाई दें। मार्जिन्स अगर पिक करते हैं तो यहाँ से ये काफ़ी अच्छा ये मूव कर सकते हैं, और जो जैसे जैसे कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी स्टार्ट होंगी यहाँ से और भी ज़्यादा मूव होता हुआ दिखाई देगा। इसके बाद आप देख सकते हैं एनबीसीसी सब्सिडरी बैक्स प्रोजेक्ट वर्थ ₹1800 करोड़। ये 9 फरवरी के आसपास की न्यूज़ है, बट ये आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको रेवेन्यू यहाँ पे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। ये कहाँ से इनको मिले हैं? राजस्थान के जो 12 जो लोकेशंस हैं उन पे जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल्स हैं उनको जो है अपग्रेडेशन करनी है, उसके लिए ये 1800 करोड़ के आसपास के इनको प्रोजेक्ट्स मिलते हुए नज़र आ रहे हैं। और ये काफ़ी अच्छा ये बताया जा रहा है कि एक प्रोजेक्ट्स जो इनको रिवेन्यू जो आ रहे हैं, ऑर्डर बुक जो है, विजिबिलिटी जो है आगे की काफ़ी अच्छी है। और किसी भी कंपनी के लिए, इस टाइप की जो कंपनीज होती हैं उनके लिए ऑर्डर बुक काफ़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हेल्दी होनी चाहिए, और एग्जीक्यूशन उसका अच्छे ढंग से होना चाहिए। एग्जीक्यूशन के अंदर इसकी थोड़ी सी प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से थोड़ी सी ये लैक करती नजर आ रही है, बट आने वाले टाइम में जैसे जैसे एग्जीक्यूशन अच्छे होंगे तो आपको ये और भी अच्छा परफॉर्म करता हुआ नजर आएगा। इसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पर एक और गवर्नमेंट प्लान्स 2 प्रोजेक्ट्स इन बीजैक टू गेट ₹1450 करोड़। तो ये पहले जो दिया गया था, जो लैंड अलॉटमेंट की गई थी किसी और को की गई थी, बट उसके बाद जो है ये लैंड अलॉट की गई है एनबीसीसी को। देख सकते हैं एनबीसीसी एंड आंध्र प्रदेश इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर कॉर्पोरेशन हैव कम अप विद प्रपोजल टू बिल्ड अप ए कमर्शियल प्लाजा एंड रेजिडेंशियल कॉम्प्लेक्स इन विशाखापट्टनम। ये चीफ मिनिस्टर जो है उन्होंने खुद ने इस चीज़ को वेरीफाई किया है और कंफर्म किया है। तो आप देख सकते हैं इस टाइप की न्यूज एक और निकल कर आ रही है, यहाँ से इनके रिवेन्यूज बढ़ते हुए नजर आ सकते हैं। इसके बाद आप देखेंगे कि जो टारगेट्स इस पे दिए गए थे, एनबीसीसी पे जो टारगेट थे 45 के दिए गए थे कि ये 45 तक पहुंच सकता है, और 25 फरवरी का जो टारगेट था, ये शॉर्ट टर्म के टारगेट थे, काफ़ी 45 तक पहुंच सकता है। ऑलरेडी ये 43-44 के आसपास काम करता हुआ भी नजर आ रहा है। टेक्निकल के ऊपर हम देखें तो मूविंग एवरेज जो है स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है। 8 मूविंग एवरेज जो है बता रही है कि इसे खरीदना चाहिए, 1 न्यूट्रल है और 2 सेल की तरफ इंडिकेट कर रही है 11 में से। और अगर 11 में से आप देखें 3 बाय, ऑसिलेटर जो है 3 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 8 न्यूट्रल बता रहे हैं। तो अगर समरी को आप देखेंगे तो आप देखेंगे कि जो 22 इंडिकेटर हैं 22 में से 11 बाय की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, 9 न्यूट्रल हैं, सिर्फ 2 जो हैं सेल की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं कि कोई भी डिप इसके अंदर मिलता है तो आपको बाय करके चलना चाहिए, और ये बाय की तरफ इंडिकेट किया जा रहा है। मूविंग एवरेज स्ट्रॉन्ग बाय की तरफ इंडिकेट कर रही है। जो भी टेक्निकल्स को जानते हैं या जिनके बेस पे जो ट्रेड करते हैं उनके लिए काफ़ी उनको पता होगा कि किस टाइप से होते हैं, तो स्ट्रॉन्ग बाय का इंडिकेशन मिलना एक काफ़ी अच्छी चीज़ होती है। इसके बाद देखेंगे एनबीसीसी को अगर डेली चार्ट के ऊपर देखें तो इस टाइप से आपको ये पैटर्न पूरा नजर आएगा। एक जो मेजर हर्डल था, जो हमने पहले भी आपको बताया था कि जो मेजर हर्डल है वो यहाँ पर इसके आसपास 41 और 42 के आसपास जो था नजर आ रहा था, जो कि इसने अच्छा क्रॉस किया है और इसके ऊपर क्लोजिंग दी है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो क्लोजिंग है 42.85 के आसपास की आई है, और ये अच्छी क्लोजिंग है जो इसने क्लोजिंग दी है, और एक हर्डल को जो क्रॉस है, एक रेजिस्टेंस जो है क्रॉस किया है। अगर इसे आप आवरली चार्ट के ऊपर भी देखें तो आपको इस टाइप से ये स्टॉक जो है नजर आएगा, और इसके ऊपर जो क्लोजिंग देते हुए नजर आ रहा है। इससे पहले आप देखेंगे कि इस लेवल तक ये स्टॉक पहुंचा था, जो कि लेवल बनता था 40 के आसपास का, और वहां से ये थोड़ा सा करेक्ट हुआ था, उसके बाद अगेन ये ऊपर जाता हुआ नजर आया। तो अब इसको क्रॉस करने के बाद आप देख सकते हैं काफ़ी लंबे टाइम का जो है एक रेजिस्टेंस था, तो इस टाइप से आप देख सकते हैं द्वारा। तो यहाँ से इसको रेजिस्टेंस को क्रॉस करने के बाद जो डाउन साइड बचती है वो काफ़ी लिमिटेड है। अगर ये नीचे आता है, निफ्टी करेक्ट करता है या स्मॉल कैप इंडेक्स करेक्ट करता है या रियल स्टेट का सेक्टर कुछ भी करेक्शन होती है,
तो डाउन साइड ये 36 37 तक बिल्कुल आ सकता है क्योंकि हाई मोमेंटम में रहता है, बट ऊपर जाने के चांसेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा हैं इसके, जो कि इसको लेवल तक ले जा सकते हैं 56 के लेवल तक। तो 56 जो लेवल बनता है इसका आने वाले टाइम में ये बिल्कुल अचीव कर सकता है। डाउन साइड इसके अंदर ज़रूर बनती है जो कि 36 37 के आसपास की बनती है। अगर कुछ भी करेक्शन शेयर मार्केट में आती है तो 36 37 और ऊपर के लेवल जो है 56 58 तक ये बिल्कुल जाता हुआ आपको दिखाई दे सकता है। तो आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस करके अपनी होल्डिंग कैपेसिटी और रिस्क टेकिंग कैपेसिटी के हिसाब से स्टॉक को कंसीडर कर सकते हैं। आने वाले टाइम में अच्छे रिटर्न ये बनाता हुआ दिखाई दे सकता है। बाय ऑन डिप की पॉलिसी आपको इसके अंदर रखनी चाहिए। थैंक यू, धन्यवाद।